इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जो बेसिक प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। आज हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या चीज होता है, पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में केवल ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हायरार्ची ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होता है इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। ये इन्वॉल्व करता है, यानी कौन इन्वॉल्व करता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है ये इन्वॉल्व करता है जो हायरार्ची होता है स्टेप्स का, जिसमें प्रत्येक स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को या एक कैटेगरी को। चूंकि कैटेगरी जो है वो पार्ट है, किसका पार्ट है? ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और जितने भी कैटेगरी हैं सब मिल करके किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या चीज हो गया? क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन्वॉल्व करता है जो हायरार्ची होता है स्टेप्स का, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल taxonomic arrangement, it is called taxonomic category and all categories constitute taxonomic hierarchy. अब बात करेंगे टैक्सॉन की। प्रत्येक यूनिट जो होता है क्लासिफिकेशन का, प्रत्येक यूनिट जो होता है क्लासिफिकेशन का वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक रैंक को। और इसी रैंक को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। इसी रैंक को क्या कहते हैं? हम टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची जो होता है ये कि सिस्टम है अरेंज करने का। किसको अरेंज करने का? जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। और अरेंज किस ऑर्डर में होते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। अरेंज किस ऑर्डर में होते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या हो गया? द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची इज द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप रिप्रेजेंट करता है किसको? कैटेगरी को। ग्रुप रिप्रेजेंट करता है किसको? कैटेगरी को। और कैटेगरी डिनोट करता है रैंक को। कैटेगरी डिनोट करता है रैंक को या टैक्सॉन को। और टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है जो यूनिट होता है किसका? क्लासिफिकेशन। जो यूनिट होता है किसका? क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, कैसे उनको जो है अरेंज किया गया है किसमें? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में। अब बात करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची होता है ये सिस्टम होता है अरेंज करने का किसको? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर। द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची इज द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्लांट्स के लिए क्या क्या होता है और एनिमल्स के लिए क्या क्या होता है? तो पहले एनिमल्स की बात करेंगे। पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज।
से जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगे, किंगडम होगा, किंगडम जैसे एनिमल है तो किंगडम एनिमलिया हो जाएगा। फिर उस एनिमल को, जिस एनिमल के बारे में बात की जा रही है, उसको किस फाइलम में रखा गया है, उसमें उस फाइलम में कितने क्लास हैं, उस क्लास के कितने आर्डर हैं, कौन कौन से आर्डर हैं, कौन सा फैमिली है उसका, कौन सा जीनस है और स्पीसीज कौन सा है। ये तो एनिमल्स के लिए हो गया। प्लांट्स की बात करेंगे तो किंगडम तो वही रहेगा, किंगडम वही रहेगा, लेकिन फाइलम की जगह पे डिवीजन लिखेंगे। फाइलम जगह क्या लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे। और फिर क्लास हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, जीनस हो जाएगा और स्पीसीज हो जाएगा। ये लोवेस्ट, अगर हम लोएस्ट से लोअर टू हायर की तरफ जाएंगे, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो हायरची है ये लोअर टू हायर है, लोअर टू हायर। इसमें जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे होगा वो क्या है, किंगडम है, किंगडम हाईएस्ट रैंक इसको दिया गया है, ये हायर रैंक कहलाएगा। किंगडम जो है हायर रैंक कहलाएगा और स्पीसीज जो है, स्पीसीज जो है लोअर रैंक कहलाएगा, लोअर रैंक। जैसे जैसे हम हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। किसी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर जो है एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब सिमिलर कैरेक्टर को शो करते हैं जब हम लोअर टू हायर टू लोअर की तरफ जाते हैं। सबसे क्लासिफिकेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, स्पीसीज। स्पीसीज जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, क्लासिफिकेशन। ये किंगडम किसको शो करता है, रैंक को शो करता है, डिवीजन की रैंक को शो करता है, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब कॉमन कैटेगरीज क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसका हमेशा यूज होता है किसमें, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स के, इसी को कहते हैं हम कॉमन कैटेगरीज। इसी को क्या कहते हैं हम, कॉमन कैटेगरीज। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कॉमन कैटेगरीज। 7, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, यहाँ पे दिखाया गया है। कौन कौन सा, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, आर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया और स्पीसीज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कॉमन कैटेगरीज की जो संख्या होती है कितनी होती है, 7। जितना भी संख्या होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, वो बियर करते हैं कुछ सिमिलर कैरेक्टर को, वो प्रोसेस करते हैं किसको, कुछ सिमिलर कैरेक्टर को जो कि डिफरेंट होते हैं दूसरे से। मैक्सिमम सिमिलरिटी किसमें देखी जाती है, इसके पहले बताया हूं मैं अभी। मैक्सिमम सिमिलरिटी कहां होता है, स्पीसीज में, जो कि लोवेस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, यानी ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें लोवेस्ट कैटेगरी किसका है, स्पीसीज का। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके स्पीसीज के बारे में, फिर जीनस के बारे में बात करेंगे, फिर फैमिली के बारे में बात करेंगे, फिर आर्डर के बारे में, फिर क्लास के बारे में, फिर फाइलम, फिर किंगडम। यहाँ पे दिखाया गया है ये लोअर से हायर की तरफ, और यहाँ पे ये
ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी जो है कैरेक्टर का बढ़ती चली जाएगी सिमिलरिटी जो है। और यहाँ अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी कम होता चला जाएगा किसमें, कैरेक्टर। अब बात करेंगे सबसे पहले हम स्पीशीज, बात करेंगे स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज बताया गया है सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है ये, लोएस्ट कैटेगरी है ये, या कह सकते हैं बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जो कि कंसिस्ट होता है एक या एक से अधिक इंडिविजुअल्स का, और इंडिविजुअल्स कहाँ होंगे, पॉपुलेशन में होंगे, जो कि एक दूसरे के रिजेंबल होते हैं, समान होते हैं, मोर क्लोजली बहुत ज्यादा नजदीकी होते हैं, किसके अपेक्षा, दूसरे स्पीशीज के इंडिविजुअल के अपेक्षा। तो स्पीशीज क्या हो गया, लोवेस्ट आर बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी which consist of one or more individuals of a population that resemble one another more closely than individuals of other species। या जो मेंबर्स हैं स्पीशीज के वो स्वतंत्र रूप से इंटरब्रीडिंग करते हैं और रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, दूसरे से अलग होते हैं, रिप्रोडक्टिव दूसरे से क्या होते हैं, आइसोलेट होते हैं। द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज इंटरब्रीड फ्रीली एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। एग्जांपल अगर लेंगे, यहाँ पे प्लांट्स का एग्जांपल लिया गया है, मैंगो, मैंगो का जो नेम होता है साइंटिफिक नेम वो क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। और ये सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। और ये पैंथेरा लियो, ये लायन का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिका ट्यूबरोसम लियो, यानी इंडिका ट्यूबरोसम लियो, ये क्या है, ये स्पीशीज नेम है, ये क्या है, स्पीशीज नेम है, ये स्पीशीज नेम को शो करता है। और मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये जीनस नेम को शो करते हैं। तो यहाँ पे स्पीशीज क्या है, अलग अलग हैं, इंडिका अलग स्पीशीज है, ट्यूबरोसम अलग स्पीशीज है, लियो अलग स्पीशीज है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, हम क्या करते हैं, जो जीनस नेम होता है उसका पहला लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, और स्पीशीज नेम का जो पहला लेटर होता है उसको हम स्मॉल लेटर भी लिखते हैं, और नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में, स्पीशीज के बारे में। अब बात करेंगे जीनस के बारे में। जीनस किसका बना होता है, जो ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीशीज का। जीनस किसका बना होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जिसके पास बहुत ज्यादा कैरेक्टर जो होते हैं कॉमन होते हैं, किसकी तुलना में, दूसरे जेनरा के स्पीशीज की तुलना में, दूसरे जेनरा के स्पीशीज के तुलना में। तो क्या हो गया यहाँ पे, जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which have more characters in common in comparison to species of other genera। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जेनरा क्या होता है, एग्रीगेट होता है किसका, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। इन अदर वर्ड्स जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पोटैटो का, पोटैटो का क्या होता है साइंटिफिक नेम, सोलेनम ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल का एग्जांपल दिया गया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम मेलोनेजेना। तो यहाँ पे स्पीशीज क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम कि स्पीशीज क्या है, इसका स्पीशीज यानी पोटैटो का स्पीशीज क्या है, अलग है, और ब्रिंजल का स्पीशीज क्या है, अलग है। लेकिन जेनरा क्या है, जेनरा दोनों का सेम है, यानी सोलेनम इसका भी जेनरा है,
सोलेनम इसका भी जन रहा है और सोलेनम इसका भी जन रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, क्लोजली एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है। यानी कुछ ज्यादा करेक्टर क्या है इसके, मोर करेक्टर क्या है, कॉमन है। किसकी तुलना में, दूसरे जेनरा के स्पीशीज की तुलना में। यहाँ पे प्लांट्स की बात की गई, यहाँ पे एनिमल की बात की जा रही है। पैंथेरा लियो किसका ये साइंटिफिक नेम है, लायन का साइंटिफिक नेम है। और पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें भी स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे लायन के लिए स्पीशीज लियो का यूज किया गया है और टाइगर के लिए स्पीशीज टाइग्रिस का यूज किया गया है। लेकिन दोनों का जेनरा क्या है, सेम है। यानी कि इन दोनों के यानी लायन के और टाइगर के कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या होंगे, कॉमन होंगे। यानी कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर क्या होंगे, कॉमन होंगे। किसकी तुलना में, जो दूसरे जेनरा के स्पीशीज हैं उसकी तुलना में। अब ये जीनस जो होता है इससे स्पीशीज से ऊपर वाला रैंक होता है जीनस, यानी स्पीशीज के ऊपर क्या होता है, जीनस होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट रैंक की, अब बात करेंगे इसकी नेक्स्ट रैंक की। रैंक मत करो। अब ये लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात अगले लेक्चर में की जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे आप बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।